सब जने इस जगह ते हाजिर हो जी। हाँ जी हाजिर हो। अगर तुसी किसी भी चिंता दे विच हो, किसी परेशानी दे विच हो, तो उस चिंता नूं छड्ड दो। इस जगह छड्ड दो इस जगह ते, क्योंकि अज तुसी चाहुंदे परमेश्वर यीशु मसीह दी बंदगी दे विच बैठे हो, जिसने मौत नूं जित्या है, जिसने मौत नूं जित्या है, जिसने वस विच चलदे ने मौत और शैतान, सब चीज़ों के वस दे विच चलदियां ने। हर चीज परमेश्वर के वस विच चलती है। हालेलुया हालेलुया। कई सोचते होने फिर परमेश्वर के वस विच हर चीज चलती है, फिर लोग बीमार क्यों ने, बीमार क्यों ने, दुखी क्यों ने, परेशान क्यों ने, लोगों को दुष्ट आत्मा चुंबड़िया ने, क्यों इस तरह है? क्योंकि परमेश्वर के वस विच हर चीज चलती है, पर धर्मी बंदे के जीवन च परमेश्वर कार्य करता है। धर्मी बंदे दे जिंदगी च प्रभु काम करता है। हालेलुया। ध्यान करो इधर सारे, इधर सारे देखना, इधर परमेश्वर के वचन आप पढ़ांगे और सारे ने ध्यान करना उन्हां शब्दों के ऊपर। हालेलुया। हर चीज प्रभु के अंडर च चलती है, पर परमेश्वर धर्मी बंदे के जीवन च काम करता है। ज्यादातर धर्मी बंदे की जिंदगी च काम करता है। जदों हर एक व्यक्ति जो प्रार्थना करता, परमेश्वर के अगे जाता है और धर्म के काम करता, भलाई के काम करता, तो प्रभु का आत्मा की जिंदगी बहुत वड्डी सामर्थ दे नाल, वड्डे अभिषेक नाल काम करता है। हालेलुया हालेलुया। एक ही आज्ञाकारी ते डिपेंड करता है। खुदा सारियां नूं किरपा दित्ती है, पर अभिषेक सारियां नूं इक्को जिहा नहीं दिता। किसी च घट है, जिहड़ा नहीं दुआ करता उहदे च है ही नहीं है। जिहड़ा प्रार्थना करदा ओहदे विच ज्यादा सामर्थ है, जिहड़ा ज्यादा फास्टिंग रखदा, वर्त रखदा, बाइबल पढ़दा, ओहदे दी समझ लेवल और जिहड़ा 10 मिनट दुआ करदा ओहदी समझ लेवल दा बहुत फर्क हैगा। अभिषेक हर एक बंदे नूं इक्को जिहा नहीं दित्ता गया, इक्को जिहा नहीं दित्ता। और तुहाडी मेहनत ते डिपेंड करदा तुसीं किन्नी प्रार्थना कर रहे हो, तुसीं किन्नी परमेश्वर के अगे वर्त रख के पवित्रताई दे विच ओहदे विच चल रहे हो, और तुहाडे ते डिपेंड करता है तुहाडी सफलता दा कारण वो होवेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज एक बंदे दी मैं गल सुनाउण दे लई जा रहा। आज प्रभु दे एक दास दी, अभिषिक्त दास दी गल सुनाउण दे लई जा रहा, जो अपनी जिंदगी च किवें सफल होया सी, किवें उस बंदे ने परमेश्वर नूं खुश कीता अपनी जिंदगी दे विच, किवें परमेश्वर ने बहुत ताकत दे नाल सामर्थ नाल भर दित्ता सी। ते जदों सामर्थ आ गई सी ना, ते फिर हजारां लखां लोकां दे उपर राज करदा सी। लखां 6 लाख लोकां दे उपर उहने राज कीता। 6 लाख इस्राएल अज भी जिहड़ा देश आ ओहदे उपर उहने राज कीता सी। उहनूं कोई भी हरा नहीं सकिया, दुनिया दा बंदा कोई राजा उहनूं हरा नहीं सकिया। अज उस बंदे दी असीं गल करन दे लई जा रहे हां, अज उहदे शब्द पढ़न दे लई जा रहे हां। अज ओह की कहंदा कि व्यक्ति किवें सफल हो सकदा है, ओह दसेगा अज प्रभु दे वचन दे विच। अभिषेक इक्को जिहा नहीं आ, किरपा सारियां ते प्रभु दी। खुदा ने तुहानूं दया तुहाडे ते कीती है, ओहदा तुहाडे ते किरपा ने कीती है कि तुसीं बंदगी च आए हो, तुसीं तंदुरुस्त हो, तुसीं भले हो, बिल्कुल ठीक ठाक हो तुसीं। इह प्रभु दी किरपा है तुहाडे ते। पर अभिषेक सारियां नूं परमेश्वर ने सेम नहीं दिता। जिन्ना कोई परमेश्वर नाल रिश्ता जिहदा, जिन्ना कोई खुदा नाल बहिंदा, टाइम स्पेंड करदा परमेश्वर नाल, उन्ना ही परमेश्वर ओहदे उत्ते खुश हुंदा है, ओहदे उत्ते अपनी दया विखाउंदा, और पवित्र आत्मा उन्ना ही ओहनूं गाइड करदा, उन्नी ही ओहनूं समझ दिंदा, उन्ना ही ओहदा समझ दा लैवल वध हुंदा। समझ दा लैवल तुहानूं पता, बहुत सारे लोग जिहड़े मूर्खपुणे दे काम करदे ने, पाप करते हैं, बदियां करते हैं, कन्फ्यूज आ दिमाग दे विच। ओह क्यों कन्फ्यूज आ? उन्हां च मसा नहीं आ, उन्हां च अभिषेक नहीं आ, उन्हां च खुदा दी सामर्थ नहीं आ, उन्हां दे विच बुद्ध दा आत्मा नहीं वास करदा, उन्हां दे विच बुद्ध दा आत्मा वास नहीं करदा। उन्हां दे दिमाग दे विच परमेश्वर उन्हां नूं गाइड ही नहीं कर पाउंदा, खुदा उन्हां नूं सिखा ही नहीं पाउंदा कुछ। क्योंकि जिन्ना चਿਰ ਉਹ अपने आप ਨੂੰ प्रभु की हजूरी च नहीं लियाउणगे, जिन्ना चਿਰ ਉਹ अपने आप ਨੂੰ नरम होके नहीं कहणगे परमेश्वर मैं जिंदगी चों हार चुका वा, मैं लाइफ चों हार चुका, मैं अपनी मेहनत नाल बहुत कुछ करना चाह रहा पर नहीं सफल हो रहा, मैं सफल नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि मैनूं तेरी जरूरत है परमेश्वर, मैनूं तेरी जरूरत है। जिन्ना चिर तुसीं टुट के परमेश्वर के कदमां दे विच आके नहीं कहंदे प्रभु मैं तेरे तो बिना सफल नहीं हाँ, उन्ना चिर प्रभु दा आत्मा तुहानूं समझ नहीं दिंदा।
ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਮਝ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਜਣੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੋ ਜਣੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਆ, ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਓਗੇ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੱਲੋਗੇ, ਤਾਂ ਹਾਰੋਗੇ, ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ। ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਪਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਉਂ? ਬੁੱਧ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। सो ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਯੂਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣਾ ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਊਦ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾਸ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ 18 ਅਧਿਆਏ, ਜ਼ਬੂਰ 18 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਹਦੀ 17 ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਬੂਰ 18 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 17 ਆਇਤ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਨਾਬ, ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। मेरा बलवंत वैरियां तो ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਘਿਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, परंतु यहोवा मेरी टेक सी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद परमेश्वर दा बंदा आंदा, हे परमेश्वर मैं कमजोर सी, मैं निर्बल सी अपनी जिंदगी दे विच, पर तू मैनू बलवंत दे हथों किया छुड़ाया, बलवंत वैरी दे हथों किया बचाया है परमेश्वर। आज एक गल दाऊद कह रहा अपनी जिंदगी दे विच, अगर परमेश्वर ने ओनू ओदे वैरियां दे हथों छुड़ाया तो तां ही परमेश्वर दे अगे आज ये गल लिख रहा वा, तां ही आज ये गल वचन दे विच लिखी पई आ कि परमेश्वर ने ओनू किया छुड़ाया। वो खुद कह रहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, तू मैनू बलवंत वैरियां दे हथों किया छुड़ाया, बचाया है परमेश्वर। तू मेरी ढाल रहा वा, तू मेरी ढाल रहा है। हालेलुया, 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 ऊंची आवाज देना हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। खुदा ने ओदे 10 भरा होर भी सीगे और दाऊद जगह ते सीगा, और परमेश्वर ने दाऊद नू चुनिया। परमेश्वर ने दाऊद नू चुनिया। क्यों चुनिया? ओदी पवित्रता नू वेख के, ओदी पवित्रता वेख के, ओदे मन चित जिहड़ा साफ सी, ओदा दिल जो साफ सी, इस कारण परमेश्वर कहंदा मेरे मन वर्गा बंदा मैनू मिल चुका है जिहड़ा इस्राएल उत्ते राज करेगा। कौन मिल चुका? मेरे मन वर्गा, जिवें मेरा मन शुद्ध आ, जिवें मैं भलियाई करदा लोकां दी, परमेश्वर आंदा अजिहा बंदा मैं दुनिया ते निगाह मारी है तो मैनू मिल चुका है। ओदे भरा सी, उन्हां दे विचों दाऊद नू चुनिया परमेश्वर ने, उन्हां दे विचों दाऊद नू चुनिया। सैमुअल आया ओनू मसा करन लई, परमेश्वर ने कहा भाई सैमुअल जा और यिशै दे घर दे विच चला जा, ओथे तैनू एक बंदा मिलेगा जो इस्राएल दे लई ओदा पुत्र होवेगा, ओनू तू मसा करना ताकि इस्राएल उत्ते की करे? राज करे, राज करे। हालेलुया, हालेलुया। आम बंदा राज नहीं कर सकदा। दुनिया किन्ना भंडदी है, तुहानू पता राज है किन्ना? प्रधान मोदी नू भी किन्ना भंडदे आ लोग, सही है कि नहीं? बिन बुद्ध कोई भी राज नहीं कर सकता, बिन समझ दे कोई राज। अगर परमेश्वर ओदे नाल ना होवे, अगर परमेश्वर दी ओदे विच बुद्ध ना होवे तो राज विच खड़ा नहीं रह सकदा। एहो जे लोग खड़े ना नहीं दिंदे ना। सो इस वचन दे विच की लिखिया कि दाऊद नू जदों सैमुअल गया मसा करन लई, उहने सोचिया भाई एदा वड्डा जिहड़ा बेटा वा यही हट्टा कट्टा वा नौजवान वा, तेनू मसा कर देना मैं। यहोवा परमेश्वर कहंदा नहीं, इहनू मैं नहीं चुनिया, इहनू मैं नहीं चुनिया, ये पहले मुंडे नू मैं नहीं चुनिया, रिजेक्ट कर दिता परमेश्वर। खुदा ने उन्हें की कर दिता भी ये मेरे योग, ये मेरे लोगों को नहीं संभाल सकता, ये मेरे लोगों को संभाल नहीं सकता। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਦੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚੋ
ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ? ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਲਿਆਓਗੇ? ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਲਿਆਓਗੇ? ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪਰਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। बहुत बार तो परखा होगा। हालेलुया। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार परमेश्वर परखदा है कि बंदा मेरे योग है कि नहीं। थोड़ी छोटियां गल्लां च, छोटियां पापां दे विच परखदा है। सन नौजवानां नूं परखदा है परमेश्वर कि पाप विच डिगदे आ कि नहीं डिगदे। खुदा परखदा कि डिगदे आ कि नहीं डिगदे। अगर डिग पे तो मैं सच कह रहा, प्रभु तुहानूं वधा ही नहीं सकदा कदे भी। जिन्नी मर्जी कोशिश कर लो, जिन्ना मर्जी मेहनत कर लो जी, खुदा नहीं बता सकता तुहानूं। दाऊद की तरह परमेश्वर ने दाऊद में पवित्रता ही देखी, यूसुफ दे विच पवित्रता ही देखी परमेश्वर ने कि बंदा पाप च नहीं डिग्या। इसने मेरे नाम नूं उत्तम जानिया, इसने मेरे नाम नूं उत्तम जानिया। ये वफादार है, वफादार, ये ईमानदार है, ईमानदार। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें चुनिया और राजा बना दिता। हुण ओदी आज्ञा मनदे आ, सारे आज्ञा मनदे आ। हालेलुया, हालेलुया। तुहानूं पता यूसुफ दे नाल पवित्र आत्मा काम करदा सी और राजे नूं भी पता लग गया सी इहदे नाल कोई आत्मा काम करदा वा। की करदा? आत्मा कोई काम करदा वा इहदे नाल। की तुसीं चाहुंदे हो कि खुदावंद दा रूह तुहाडी जिंदगी दे विच काम करे? हां जी। किन्ने जन चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे अगे अगे मेरे नाल चले, मेरा हेल्पर, मेरा सहायक मेरे नाल चले और मेरी अगवाई करे। जिस काम विच मैं जावां पहला वो मेरे कामां नूं करे, मैं अपनी बुद्ध इस्तेमाल ना करा बल्कि पवित्र आत्मा मेरी अगवाई करे। हालेलुया, हालेलुया। तुसीं भावें जेल विच क्यों ना चले जाओ, उत्थे भी पवित्र आत्मा तुहाडे नाल होवेगा, तो तुहानूं कढ लियावेगा, उत्थों भी राजा बनाउण दी शक्ति रखदा वा। हालेलुया। पताल विच चले जाओ, पानी दे विच चले जाओ, उत्थे भी पवित्र आत्मा हैगा वा। उत्थे भी तुहाडी सच्चाई, तुहाडी पवित्रता कदे खत्म नहीं होवेगी। हालेलुया। तुसीं भला डब्बे जाओ धरती दे हेठ, उत्थे भी तुहाडी पवित्रता खत्म नहीं होवेगी, तुहाडी प्रभु च कीती मेहनत व्यर्थ नहीं होवेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जदों खुदा दे दास नूं हेठां नप दिता और एक बंदे नूं उसे कबर नूं पट के उत्थे ही फेर नप दिता, उत्थे सुट दिता। वो मरिया जिहड़ा बंदा सी, जदों ओदियां हड्डियां नूं छूया जाके अभिषेक उसे टाइम टच होया, वो बंदा जिउंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक कदे मरदा नहीं बंदे च, हड्डियां चों अभिषेक नहीं गया, हड्डियां चों ताकत नहीं गई, समर्था नहीं गई प्रभु दे दास दे च। हालेलुया, हालेलुया। हड्डियां च शक्ति सीगी, हड्डियां च बल सीगा। खुदावंद दे आत्मा दी समर्था सी, जेड़ी ओने भगती कीती सी, जेड़ी ओने प्रार्थनावां कीतियां सी, पवित्रताई दे विच चलिया सी और खुदा नाल वफादार सी ना, ओदियां हड्डियां कबर च पईयां सीगां। ओदियां हड्डियां कबर च, सच कह रहा, तुहाडे कपड़ियां च भी सामर्थ आ जांदी, कपड़ियां च। कोई बीमारी तो मार नहीं सकती उन्ना चर अगर खुदावंद आत्मा नाल वफादार हो, कदे भी नहीं मार सकती। हिम्मत नहीं बीमारी, क्योंकि उन्हें बीमारियां खुद बनाई। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें अंग खुद बनाए आ, उन्हें अंग खुद बनाए, तुहाडे हत्थां दे नाल खुद अंग तुहाडे रचे आ। फेथ करदे हो? बोलो मैं हाले नहीं मरांगा, मैं नहीं मरांगा, मैंने कोई बीमारी नहीं मारेगी, मैंने कोई बीमारी नहीं मारेगी। परमेश्वर मेरे नाल, परमेश्वर मेरे, प्रभु दा आत्मा मेरे नाल, प्रभु दा आत्मा, खुदावंद आत्मा मेरे संग है, खुदावंद आत्मा मेरे संग। हालेलुया, हालेलुया। इत्थे की लिखा आया, परमेश्वर ने मैनू की कीता, बलवंत वैरियां दे हत्थों की लियांदा, छुड़ा के लियांदा वा, मैनू बचा के लियांदा वा। बलवंत शैतान भी आ, उन्होंने शेर दे न्यायी भी कहा जाता। शेर तो है, शेर नहीं पर शेर दे वांगर वा। शेर ता नहीं हो पर शेर दे वांगर। शेर ता यहूदा कौम दा बब्बर शेर दी असीसी आ, जिहड़ा ओ कदे डरदा नहीं, उन्हें किसी दा खौफ नहीं आ, और वो सारी स्वर्ग दे विच भी और धरती ते भी और पताल भी ओदी महिमा करदे ने। हर जगह ते ओदी महिमा आंदी है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। समझ आ रही है किन्ने नु जी? भैनों भाइयों, अगर तुसी वफादार हो ना प्रभु ना, ईमानदार हो ना, तुहानू वधन तो कोई नहीं रोक सकता। अगर पवित्र आत्मा तुहाडे नाल नाल चलदा ना, पवित्र आत्मा तुहाडे रस्तियां नू तैयार करदा ना, तुहाडी अगे अगे होके अगवाई करदा ना, तो तुहानू कोई भी बंदा कोई भी हरा नहीं सकदा। हर एक वैरी दे हत्थों तुहानू परमेश्वर छुड़ा देवेगा। ए मेरा बंदा वा, ए मेरा बंदा वा, परमेश्वर कहेगा ए मेरा बंदा वा, ये मेरे विच चल रहा पवित्रता च, पवित्र आत्मा तुहाडे अगे अगे होवे। हालेलुया। अज ओदे शब्द सुन रहे हैं, ओ की आंदा मेरे परमेश्वर तो मेरे छुड़ा लियांदा वा। अज ये बंदा स्टैंड होके खड़ा वा, अज ये राजा वा, और ये बंदा बोल रहा है, हे मेरे परमेश्वर तू तां मैनू भेडां दे वाड़े विचों चुक्या वा। कित्थों चुक्या? मैं भेडां चारदा दा सी। की करदा सी? भेडां। बिल्कुल एक गरीब बंदा जिन्होंने तुच्छ समझा जा रहा है, तुच्छ इहदी फैमिली दे वल्लों, इहदे भरावां दे वल्लों इहनूं तुच्छ समझिया जा रहा सी। तुहानूं दुनिया दे लोग तुच्छ समझ सकदे आ, पर परमेश्वर दे अगे तुसीं तुच्छ नहीं हो। तुहाडे विच पवित्रता ही है, तुसीं शुद्ध मन नाल चल रहे हो, खुदा दे नाल वफादारी नाल चल रहे हो, तां परमेश्वर दे अगे तुसीं तुच्छ नहीं हो। दुनिया दे लोग तुहानू तुच्छ समझ सकते हैं। हालेलुया। भैनों भाइयों, जदों पवित्र आत्मा तुहाडे नाल होगा ना, फिर वो किसी तरह दे एक्सीडेंट हो ही नहीं देवेगा। पहला अपने दूतां नू भेजा करेगा, भाई मेरा बंदा आ रहा, इस नू किसी भी एक्सीडेंट तो बचाउणा वा, इहनू बचाउणा वा, इहदे नाल कुछ नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। बड़िया कलाम दे विच असीं फिर तो अगली आयत नूं पढ़ांगे। सो इस जगह ते परमेश्वर दा जिहड़ा दास दाऊद कह रहा कि खुदा ने मैनू की कीता, मैनू बचाया वैरिया दे हत्थों, मैनू वैरिया दे हत्थों छुड़ाया। अगे की लिखिया, ओ मैनू खुले स्थानां विच कढ लिआया, ओने मैनू छुड़ाया, क्यों जो ओ मैथों प्रसन्न सी। हालेलुया। ओ मेरे तो किसिया प्रसन्न, ओ मेरे तो किसिया खुश सी मेरे ऊपर। क्यों? क्योंकि मैं पवित्रता च चलिया। प्रभु तो मेरे शुद्ध मन नू वेखिया ना, प्रभु तू मेरे शुद्ध मन नू। कोई कह सकदा प्रभु मैं तेरे विच शुद्ध मन नाल चलिया? कोई बंदा हाथ खड़ा करके कह सकदा खुदा मैं तेरे विच शुद्ध मन नाल चलिया वा, मैं तेरे विच पवित्रता ही नाल चलिया वा? कोई बंदा इस गल नू कह सकदा? हाँ जी भैनों भाइयों, जदों असीं चलण लग गए ना शुद्ध मन नाल, ते खुदा हेल्पर भेजेगा तुहाडी मदद करन दे। हालेलुया। हालेलुया। उच्ची आवाज़ नाल हालेलुया। हालेलुया। सो इस जगह ते लिखिया, अगे पढ़िए बच्चों नूं पढ़दा कि असीं पूरे तरीके नाल। यहोवा ने मेरे धर्म के अनुसार मैनू बदल दिता। हाँ, सो धर्म के अनुसार बदला दिता मैनू। परमेश्वर ने, खुदा ने मेरे धर्म के अनुसार मैनू की दिता, जिवें मैं प्रभु च चलिया मैनू ओदा फल दिता है। एक गल दुनिया कहती है, जिव जे कर्म ते उव जा फल, तुहाडे कर्मां ते डिपेंड करदा। ये गल राइट वा। ते खुदा दा दास की कह रहा, आंदा मेरे धर्म के अनुसार परमेश्वर ने मैनू की दिता बदला। बेशक वो गरीबी दे विच रह रहा सी, और भैन भरा उहनूं तुच्छ समझदे सी, ओदा पिता भी उहनूं तुच्छ समझदा सी। क्यों? क्योंकि 10 नूं तां राजे दे महल च बिठा दिंदे सी, और एक नूं कहंदे तू भेडां चर के आ। ये अन्याय नहीं हैगा? हाँ जी, एक बेटे नूं कहना तू भाई भेडां चरिया कर, और 10 नूं जाके राजमहल दे विच भाई तुसीं इत्थे जाके मीट सब्जियां सब कुछ खाओ, ऐश करो इस गल। एक नूं की आंदे तू भेडां चरिया कर। तुच्छ समझिया जा रहा सीगा, और इहदे विचों तुहानूं पता जिहड़े भेडां चारन वाले बंदे हुंदे आ, ये पाप भी बहुत करदे आ। बीड़ियां सिरगट सब कुछ ये करदे ने पाप, इन्हां कोल मौका हुंदा पाप करन दा। पर एक खुदा दा बंदा फिर भी पवित्रता दे विच चलिया, और आंदा भावें लोग ना देखण, भला भरा मेरा आदर ना करन, भले मेरा प्यो मेरा आदर ना करे, पर यहोवा परमेश्वर अगर तू मेरे नाल आ ते कोई तू मेरे नाल आ ते मैं सब कुछ करन दी शक्ति रखदा है।
एक खुदा दे विच पवित्रता च चलिया मुंडा हाले 15 साल दी एज विच किन्नी साल च 15 साल छोटा जिहा सीगा ते खुदा दी सामर्थ इस विच परमेश्वर च पवित्रता दे विच चलिया आंदा मेरे धर्म दे अनुसार परमेश्वर ने मैनूं की दित्ता अज खुदा भी तुहाडे धर्म दे अनुसार तुहानूं अजिहा ही फल देवे जिहो जिहा तुहाडा धर्म जिहो जिहे तुहाडे काम ने हालेलुया हुण भी बोल दो आमीन 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 खुदा तुहाडे कर्मां दे अनुसार तुहानूं फल देवे आमीन बोलो आमीन जे भाई बुरे होए ते बुरा फल मिल जाना वा जे कर तुसी पाप कर रहे हो तो पवित्र आत्मा शोकित होके निराश होके तुहाडी लाइफ च चला जाएगा निराश होके चला जाएगा भाई वो चला गया ना बुद्ध दा आत्मा समर्था दा आत्मा शक्ति दा आत्मा वो तुहाडी लाइफ च चला गया ना ते काम खराब हो जाना सारा काम खराब हो जाना तुहाडी जिंदगी सब कुछ खराब हो जाना अगर वो दुखी है तुहाडी लाइफ चों ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਜਿਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਿਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਆ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪੌਲਸ ਆਂਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ना करो क्योंकि उन्हीं तुहानूं लास्ट में स्वर्ग लेके जाना और वही बंदा तो उठाया जाना जेड़ा बंदा पवित्र आत्मा की आज्ञाकारी च और जिस तो परमेश्वर का आत्मा प्रसन्न होया ते इत्थे आंदा परमेश्वर तू मेरे तो प्रसन्न सीगा की सीगा तू मेरे तो प्रसन्न सी तू मेरे तो खुश सी ताई दा प्रभु तू मैनू वैरियां तो छुड़ा लिया वा ताई दा तू मैनू भेडां दे बाड़े तो चक के अज राजा बना दिता अज ओही जेड़े ओदे भरा सीगे ओदे अगे जाके मत्था टेकदे सी और राजे नू नमस्कार करदे सी हालेलुया 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 भैणो भाईओ तुसी खुदा दे अंडर चों खुदा दी निगाह चों सोच समझ के हर काम करया करो सोच समझ के कि मेरे परमेश्वर को काम चंगा लगेगा मेरे खुदा को काम चंगा लगेगा हाँ खुदा हर आशीष दिंदा है कोई शक नहीं वो तुहानूं वधाउणा चाहुंदा है कोई शक नहीं तुहाडे काम नूं वधाउणा चाहुंदा कोई शक नहीं तुहानूं तंदुरुस्ती तुहानूं शांति सब कुछ देना चाहुंदा वा वो चाहुंदा वा परमेश्वर पर वो तुहाडे धर्म दे अनुसार तुहानूं बदला देवेगा अस सोची अपने मन दे विच साडे काम किहो जिहे ने साडे काम किहो जिहे ने तुहाडे कम्मां दे अनुसार खुदा तुहानूं बदला दे अज समर्पण कर लिया अज दी जिंदगी च असी कुछ बीज बोझ दिता अज दे जीवन दे विच असी अपना मन ला के प्रार्थना कर लिया अपना टाइम दे दिता असी भुखे ते रह गए और कल मैं दस रहा प्रभु दा आत्मा तुहाडी जिंदगी च मजबूर हो जाएगा काम करना हालेलुया हालेलुया बोलो बोलो हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह के नाम की जय आज लोड़ है सानू मेहनत करन दी आज पाप छड्डण दी लोड़ है सानू आज गुनाह छड्डण दी लोड़ है कल फ्यूचर तुहाडा आपे ही परमेश्वर बना देगा फ्यूचर बना देगा तुहाडा परमेश्वर हालेलुया वो कहंदा मैं सारे अंजू तुहाडी अखां दे विचों पूंछ देवांगा अज बेशक भावें साडे फेस दिस रहे ने पर पिछों असीं रो रहे हुंदे आ दिल तो असीं रो रहे हां इन्नियां दुख परेशानियां साडे दिलां दे विच छुपियां हुंदियां ने लुकियां हुंदियां ने फेस साडा हसदा दिसदा नजर आउंदा पर खुदा कहंदा अंदरों तैनूं मैं खुश करांगा अंदरों मैं तैनूं खुश करांगा पहलां तू धर्म दे काम करने स्टार्ट कर इत्थे लिखिया खुदा ने मेरे धर्म दे अनुसार बदला दित्ता वा मेरे परमेश्वर ने मैं धर्म दे काम कीते मैं शुद्धताई दे विच रहा मैं पवित्रताई दे विच रहा इसलिए परमेश्वर ने मैनू आशीषित किया इसलिए परमेश्वर ने मैनू अगे वधाया कि अज हर एक बंदा उहदे अंडर च सीगा और कोई भी इंसान उहनूं रह नहीं सी दिंदा कोई भी इंसान बल्कि रह लैण दे लई आउंदे सी राजे भाई असीं किवें की करिए रह लैण दे लई आउंदे सी राजे इन्नी समझ खुदा ने दाऊद नूं दित्ती सी इन्नी समझ बुद्ध परमेश्वर ने दित्ती सी फिर इहदे जदों तुहाडे विच पवित्रता आ गई ना फिर शब्दां दे नाल गोलियां वर्गे डिग पिया करनगे फिर शब्दां दे नाल
ਫਿਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਬੋਲਿਓ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ 'ਚ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ 'ਚ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ 'ਚ। ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੇਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਲਾਇਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਦਾਊਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ? ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ? ਕੀ ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ? ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਤੁੱਛ ਵਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੋਤਰੀ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਰੂਹ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਕੰਪੈਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਸੁਣੇਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਾ, ਦਵਾਈ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਾਊਦ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਜਵਾਨੀ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁੱਧਤਾਈ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਆਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਮਨ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਵਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸੁਚਮਤਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੱਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੁਚਮਤਾਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੱਟਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਚਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੱਥ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਵਾ। ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਚੱਲੇ ਹੱਥ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਡਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਭੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਭੇਡਾਂ ਵਾਲਾ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਚਾਰੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝਾਵੇਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੁਚਮਤਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੁਚਮਤਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚਮਤਾਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਚਮਤਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਵੱਟਾ, ਬਦਲਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ। ਅੱਜ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਡਿਪੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਆਪ ਲੜਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਾਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦੇ ਬੋਲ, ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹ। ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗਾਲਾਂ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਵਿਗੜਨਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਰੂਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇਗਾ।
हालेलुया हालेलुया। की लिखा वचन च प्रभु तू मेरी सुचमताई दा वड्डा। दाऊद कह रहा है जिन्हों खुदा ने बचपन दे विच चुन लिया वा, जिन्हों परमेश्वर ने बचपन दे विच चुनिया, प्रभु ने वही चुन लिया, प्रभु ने वही चुन लिया। मेरे भाइयों मेरे भैनों की खुदा ने निगाह तो मारी सी ना सारे उपर, भाई केड़ा बंदा लाइक है। प्रभु ने ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਿਜੈਕਟ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਾਪ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਂਚਾ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਆਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਔਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਂਦਾ ਆ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਆ, ਆ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਵਾ। खुदा ने किते नहीं क्या भाई तुसी किस्मत वगैरह कोई चीज होंदी आ भाई आपे ही जेड़ा कुछ होई जांदा जिंदगी विच होई जान दो, कुछ भी होई जांदा, ओ तुहाडे ते डिपेंड आ तुसी अपनी जिंदगी विच करना की आ। हालेलुया हालेलुया। नींद आ रही है जी? हालेलुया हालेलुया। जाके बोलो हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। आगे आगे पढ़िए वचन दे विच, क्यों जो मैं यहोवा दे राहां दी पालना कीती। हां मैं यहोवा परमेश्वर दे राहां दी की कीती आ पालना। जो मैनू प्रभु ने कहा आ राह ते चलना वा तू, आंदा मैं उसी राह ते चलिया वा, ना कि अपनी बुद्ध वरती इधर इस राह विच चला गया तो बहुत कष्ट होगा। जे मैं ये पाप ना कीता जां मैं ये ठगी चोरी ना कीती तो मैं अपने घर नूं किवें चलावांगा। भाई ऐ जे राहां ते आंदा मैं नहीं चलिया, पर जो प्रभु ने राह विखाए मैं उन्हां राहां ते चलिया। अगर अज भुखा मैं कोई गल नहीं, क्योंकि दाऊद हर वेले रज्जिया नहीं सी रहिंदा, भेड्डां बकरियां चारदा हर वेले रज्जिया नहीं सी रहिंदा। कई बार पानी भी नहीं सी मिलदा, कई बार खाना भी नहीं सी मिलदा। हाँ जी इस तरह दा हालात ओदी जिंदगी च आउंदे सीगे। आंदा फिर भी मैं परमेश्वर दे राहां ते चलिया। अज सानू कई बार रोटी ना मिले, छोड़ो परे प्रभु नूं अज ठेके ते चलदे दारू पी के आउणे, घर विच लड़ाई होगी चलो अज ठेके ते चल के आउणे आ, कोई फायदा नहीं। दाऊद भुख विच रहा पर ऐ नहीं कहा प्रभु मैं तैनूं छड्ड चलिया वा, मैनू आशीष नहीं ना दे रहा, मैनू बरकत नहीं ना दे रहा, छड़ चलिया। एवें दा दाऊद नहीं सी ओदी सोच, बल्कि ओह आंदा मेरा परमेश्वर कोई गल नहीं अज मैं भुख दे विच आ, कल मेरे समय नू चेंज करेगा। ते एक दिन प्रभु ने राजा बना दिता, सारी वनस्पति ओदी सी, फिर ओदे हुक्मां च चलदा सी सारा कुछ। हालेलुया हालेलुया। की लिखा होया वचन दे विच, मैं तेरे राहां दी की कीती आ पालना कीती। खुदा नूं कह रहा, प्रार्थना कर रहा प्रभु तू जानदा ना मैं तेरे राहां ते चलिया वा। अज असीं कह सकदे इस गल नूं प्रभु मैं तेरे राहां ते चलदा, किहो जिहा मर्जी हालात क्यों ना आ जावे, किहो जी परेशानी मर्जी क्यों ना आ जावे, मैं तेरे राहां ते चलदा वा। हालेलुया हालेलुया। बैठो बैठो सब जन बैठ जाओ, कोई भी बाहर ना जाओ, कोई भी कृपया करके बैठ जाओ। हालेलुया हालेलुया। वचन दे विच की लिखिया, खुदा मैं तेरे राहां दे विच चलिया वा। भैणो भाईओ अज देखो तुसीं ओहदे राहां ते चलदे हो कि नहीं चलदे? हां जी ध्यान करो जी, बच्चे नूं 2 मिनट बाहर लेके जाओ। हालेलुया हालेलुया। इस वचन दे विच की लिखिया कि मैं तेरे राहां ते चलिया प्रभु। अज तुसीं असीं खुदा नूं कह सकदे भैणो भाईओ जिदन तुसीं किसी आशीष वाली जगह ते पहुंच गए ना, तुसीं उदन ये गल कहोगे प्रकाश किते प्रभु मैं किवें तेरे विच वधिया। ते तुसीं मेहनत याद करोगे, मैं चर्च जांदा हुंदा सी, मैं वर्त रखदा हुंदा सी, मैं प्रार्थना करदा हुंदा सीगा, मैं इसलिए अगे वधिया। मैं इसलिए तुहानूं पता जिदन तुसीं प्रभु च आ जाओगे ना उधर पाप बहुत आऊगा तुहाडे उत्ते, उधर बदियां आउणियां स्टार्ट हो जाणियां, उधर तुहानूं रोकण दे लई शैतान दी शक्तियां हाज़र हो जाणियां, भई इन्हां नूं अगे नहीं वधण देना, अगे खड़ जाणियां तुहाडे आके बंदियां दे विच दी होके, भई इन्हां नूं अगे नहीं वधण देना, जे अगे वध गया ये अपने टारगेट ते पहुंच जाएगा। ते जे तुहाडे च प्रेयर ना होई ना नहीं खड़े रह सकदे, जे तुहाडे च प्रार्थना ना होई ना शैतान तुहानूं खड़न नहीं देवेगा। हर जिंदगी च इवें ही हुंदा,
ਇਵੇਂ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਬੋਲੀਏ। ਖੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਾਰੋ ਝਾਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਰੋ ਝਾਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਦੂਤ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਦੂਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾ ਅੱਜ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਰਸ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਧੁੱਪੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਛੱਤ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਅਲੱਗ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਅਲੱਗ। ਉਧਰੋਂ ਭਾਈ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟੀਆਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਧਰੋਂ ਭਾਈ ਕੀ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਕੁੱਕਰ, ਉਧਰੋਂ ਹੋਰ ਡੈਡੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪਤਰਸ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਤਰਸ ਛੱਤ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਉੱਤਰ ਆਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਉੱਤਰ ਆਵੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉੱਤਰ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਦਰਸ਼ਨ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। आ रही है समझ जी? भाइयों मेहनत करना सीखो प्रभु दे विच। जेकर असं कुछ हासिल करना चाहते हैं तो जो ठंडे विश्वासी बनना, भाई एतवार बंदगी च आ गए बस ठीक है, एक बारी बंदगी च आ गए दूजी बार ना आए, तो अजिही जिंदगी नूं खुदा पसंद नहीं हुंदा। एवें नहीं लिखिया आंदा प्रभु मैं तेरे राहां उत्ते चलिया वा, तू वेख्या है मेरी पवित्रताई नूं, तू मेरी सुचमताई नूं वेख्या सी, तू मेरे धर्म दा बदला दिता वा, मैनूं बदला तू मैनूं किया, मेरे धर्म दा मैनूं फल की दिता, राज दिता वा, राज दिता वा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलिए उच्च आवाज देना, आवाज बैगी तोड़ी। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। अब समझ आ रही है दोनों? आज अखां खुल रही हैं आत्मा दियां, आत्मिक अखां खोलो। लोड़ है दोनों आत्मिक अखां खोलन। अखां ना खोल रही है, कादों फिर आ जाएंगे। सुनो 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 अगला वचन खोली जाना झट को फिर मिट जाएंगे सदियां। सुनो सुनो ਅਸੀਂ वचन सुनो। ਅਤੇ ਬਦੀ ਕਰਕੇ भी नहीं खोलदा, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। चलो अंकल जी चुप करो, लाइव ठीक है। ਅਤੇ ਬਦੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। मैं बदी करके खुदा मैं तेरे तो बेमुख नहीं होया। दाऊद आंदा परमेश्वर मैं पाप करके तेरे तो बेमुख ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ, ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਰੱਬ ਤੋਂ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਤੰਗੀਆਂ ਤੋਂ, ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਿਓ ਜੀ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੌਤ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਮੌਤ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਸੁਣੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਚਮਤਾ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਬਦੀ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਉ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ 24 ਆਈ। ਸੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸੁਚਮਤਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਇਆਵਾਨ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਇਆਵਾਨ ਵਿਖਾਵੇਂਗਾ। ਦਇਆਵਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਇਆਵਾਨ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦ ਸੁਚਮਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਜਿਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਜਿਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਇਆਵਾਨ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ। ਸ਼ੁੱਧ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਖਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਹਾਟੇ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਟਾ ਵਿਖਾਵੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਂਗਾ ਪਰ ਉੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਆ ਬਚਾਵੇਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਦਾਊਦ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ? ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਦੁਖੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਆ ਬਚਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਬਚਾਉਂਦਾ ਵਾ ਤੂੰ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਬਚਾਏ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਬਲਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਾਊਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਰੱਖੋ। ਦਾਊਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚਮਚਾਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵਧਾਉਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਸਹੀ ਚੱਲੋ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।